सुगेश जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का कल हमने लिया था क्वार्टर 4 का प्री एनालिसिस और हम लोगों ने डिस्कस किया था कि क्या कंपनी 4 डिजिट्स में आ सकती है रिवेन्यू में। और यस, कंपनी 4 डिजिट्स में आ चुकी है। 1000 करोड़ के ऊपर कंपनी ने पहली बार रिवेन्यू दे दिया है। शुरुआत करते हैं कंपनी के रिजल्ट से। इस वीडियो के आखिर में कंपनी के चार्ट्स भी डिस्कस करेंगे, तो एंड तक देखना और सब्सक्राइब जरूर कर देना। टोटल इनकम कंपनी की कितनी आई है मार्च 2026, दिसंबर 2025 और आपका ये रहा मार्च 2025 का कॉलम। टोटल इनकम मार्च 2026 में 1019 करोड़ की है और दिसंबर में थी 901 करोड़। यानी कंपनी ने कितना 118 करोड़ का जंप दिया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस रिवेन्यू पे। लेकिन कंपनी का पिछले साल मार्च में 518 करोड़ का रिवेन्यू था, यानी कंपनी का ग्रोथ काफी बढ़िया आया है। लगभग 90% के ऊपर का कंपनी ने ग्रोथ दिया है। अगर आप कंपनी का टोटल इनकम देख रहे हो तो 90% से 95% के बीच का ग्रोथ है। और अगर आप कंपनी की टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देखोगे तो यहां पर कंपनी ने 100% से ऊपर का ग्रोथ दिया है अपने रिवेन्यू में। टोटल एनुअल ग्रोथ कंपनी का टोटल रिवेन्यू के अंदर कितना है 106% का कंपनी ने रिवेन्यू ग्रोथ दिया है, जो कि बहुत बढ़िया है। और ये कंपनी से एक्सपेक्टेशन थी, मैंने आप लोगों के साथ प्री एनालिसिस में डिस्कस किया था कि 1000 करोड़ के ऊपर कंपनी रिवेन्यू दे सकती है, 4 डिजिट्स में कंपनी के रिवेन्यू आ सकते हैं, क्योंकि कंपनी का रिवेन्यू बढ़ रहा है लगातार। और पहले भी कंपनी ने खराब परफॉर्मेंस, मतलब खराब नहीं कहेंगे, कि मार्च क्वार्टर कंपनी का काफी बढ़िया आता है दिसंबर के कंपैरिजन में, ये चीज भी हमने डिस्कस करी थी और वो आपको यहाँ पे वापस से नजर भी आया है। सबसे वीकेस्ट जून रहता है, ऑल्दो जून के रिवेन्यू जब आएगा ना तो वहां पर भी आपको अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिलेगा इस बार भी। रीजन कि कंपनी लगातार यहां पर रिवेन्यू में ग्रो कर रही है। तो मार्च क्वार्टर कंपनी का आ चुका है, काफी बढ़िया कंपनी का ग्रोथ है। 106 दिसंबर में था और अब की बार कंपनी ने 106% फिर से दिया है। तो यस, कंपनी ने यहां पर एक ब्लॉक कर दिया अपने आप को, दोनों बार लगातार 106% का ग्रोथ। तो रिवेन्यू बहुत बढ़िया है कंपनी का। यहाँ पे टोटल इनकम तो मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस कर लिए। एक बार एक्सपेंसेस भी देख लेते हैं। 719 करोड़ के एक्सपेंसेस कंपनी के मार्च 2026 में है। 565 करोड़ एक्सपेंसेस दिसंबर में थे। पिछले साल मार्च में 168 करोड़ का एक्सपेंस था। तो कंपनी के एक्सपेंसेस काफी ज्यादा बड़े हैं भाई, इस बार बहुत बड़ा एक्सपेंस में कंपनी का डिफरेंस काफी बड़ा है और इसका इंपैक्ट आपको पता है फिर प्रॉफिट पर देखने को मिल सकता है। तो एक्सपेंसेस कंपनी के बड़े हैं। तो सीधा हम आते हैं प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस पे, प्रॉफिट फॉर द पीरियड पे आते हैं। यहाँ पे ये कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस, अगर आप चाहो तो उसको रीड कर सकते हो। ये कंपनी का टोटल टैक्स एक्सपेंस है और ये रहे कंपनी के प्रॉफिट फॉर द पीरियड। 272 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी का आया है मार्च 2026 में। दिसंबर में 268 करोड़ का था, यानी कि 4 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है। 4 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है इस बार। और पिछले साल मार्च में 316 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट था, यानी कि एनुअल बेसिस पर कंपनी का प्रॉफिट गिरा है। प्रॉफिट गिरा है तो माइनस फिर से कंपनी का ग्रोथ आया है प्रॉफिट में, और ये चीज हमको नहीं चाहिए, क्योंकि कंपनी ने दिसंबर में भी माइनस ग्रोथ दिया था प्रॉफिट के अंदर, -6% के आसपास। अभी हम देखते हैं उसको भी। तो कितना हुआ यहाँ पे 28, गिव मी 1 सेकेंड, 28 और 16 कितना हो जाएगा 44 करोड़ के आसपास। 44 करोड़ कंपनी के प्रॉफिट कम हुए हैं एनुअल बेसिस पर। तो प्रॉफिट सेगमेंट कंपनी बिल्कुल इंप्रूव नहीं कर पा रही है और दिसंबर में भी यही था। कंपनी ने -9% का प्रॉफिट ग्रोथ दिया था दिसंबर में भी। इस वजह से कंपनी का जो दिसंबर में रिवेन्यू 106% इंप्रूव हुआ था, माइनस प्रॉफिट की वजह से कंपनी बिल्कुल भी तेजी नहीं दिखा पाई थी दिसंबर क्वार्टर के बाद। और इस बार भी कंपनी ने यही किया है कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस कंपनी का इस बार 14% डिक्लाइन हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, 14%। तो कंपनी के प्रॉफिट्स एनुअल बेसिस पर लगातार गिर रहे हैं, ये एक अच्छा साइन नहीं है। और इसको मैं डिस्कस भी कर चुका हूं पिछले वीडियोस के अंदर, बहुत डिटेल में बताया, बहुत एक एक छोटी छोटी डिटेल्स आपको बताइए, प्लीज जाकर के उसको जरूर देखना। तो मेरे हिसाब से फिर से कंपनी ने वही किया है जो दिसंबर में किया था, रिवेन्यूज बहुत बढ़िया, लेकिन प्रॉफिट में कंपनी फिर से मात खा चुकी है, जो अच्छी बात नहीं नजर आती है कंपनी में। इसके अलावा कंपनी के बोरोइंग्स डाटा में आपको तेजी देखने को मिली है। 156% कंपनी का लोन बुक जो है
वो बड़ा है पिछले साल के कंपैरिजन में। ऑल्दो एनबीएफसी कंपनी के अंदर काम करती है तो डेफिनेटली लोन बुक बढ़ना एक कंसर्न हम यहाँ पर नहीं लेंगे इस कंपनी के अंदर, ठीक है। और क्या क्या कंपनी ने बताया, 60 पैसे डिविडेंड कंपनी ने अनाउंस किया फाइनेंशियल ईयर 26 में, और ये रिकमेंडेड डिविडेंड कंपनी का रहा था। इसके अलावा सीएफओ ने, प्रेजेंट सीएफओ ने 20 अप्रैल को एग्जिट ये कर देंगे और नए सीएफओ की अपॉइंटमेंट आपको देखने को मिलेगी 11 मई से। और इसके साथ 3.2 करोड़ का ईएसओपी का प्रपोजल भी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने रखा है। और अब आते हैं इसके चार्ट्स पर। टेक्निकली 57.9 का एमएफआई है, 52.3 का आपका आरएसआई है, दोनों टेक्निकल्स न्यूट्रल हैं। और मेरे हिसाब से यार ये रिजल्ट्स प्रॉफिट्स पर थोड़े फीके बैठते हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह दिसंबर में था, बिल्कुल वही है, कोई डिफरेंस नहीं आया है मेरे ख्याल से कंपनी के रिजल्ट में। जो दिसंबर में था एज इट इज कंपनी ने यहां पर रख दिया है। ऑल्दो रिवेन्यूज में शार्प इंक्रीज है, ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंपनी 4 फिगर्स पर आ चुकी है, वो चीज बहुत बढ़िया है। बट स्टिल जो ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं कंपनी की उतनी रही जो दिसंबर में थी। कंपनी क्या काम कर रही है, 238 ये हमारा इंपॉर्टेंट बेस है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में, यहां से एक बार, और अभी भी अगर आप देखोगे इसी रेंज के अंदर अंदर काम करे जा रहे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, ठीक है। अब क्या यहां 238 वापस टिक पाएगा? ऑल्दो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे ना 7 ईएमए 21 ईएमए के ऊपर काम कर रहा है, अच्छी चीज है। 200 ईएमए आपका काफी ज्यादा ऊपर है, तो इसके लिए एक बड़ा पुश यहां पर चाहिए ही चाहिए जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को, क्योंकि 238 के नीचे अगर ये गिरा तो आपको एक 224 पर बेस नजर आता है। अगर ये रिजल्ट इन्वेस्टर्स को या फिर मार्केट एक्सपर्ट्स को बहुत बुरे लगते हैं तो आपको 238 टूटता देखने को मिल सकता है। अदरवाइज मुझे लगता है कि अगर हम रिवेन्यूज को ज्यादा, मतलब कि ज्यादा इंपॉर्टेंस अगर हम रिवेन्यू ग्रोथ को, तो प्रॉफिट कंपनी के हम थोड़े से रोक देते हैं यहाँ पे। तो अगर हम इस चीज को लेकर के चले कि रिवेन्यू को हम ज्यादा इंपॉर्टेंस दें, तो उसके हिसाब से मेरे ख्याल से अगर ये कंसोलिडेट भी कर जाए ना इन रिजल्ट्स के बाद में, तो भी बहुत बढ़िया चीज है। अदरवाइज अगर आपको ब्रेकआउट चाहिए तो आपको यहां पर नजर रखनी पड़ेगी 252 पे, यहां ये है 252। अगर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज 252 को क्रॉस करता है तो ही आपको बड़ा ब्रेकआउट मिल रहा है। 238 आपका बहुत इंपॉर्टेंट बेस है, यहां बने रहना जरूरी है। ऑल्दो हमारे पास मार्केट्स के लिए काफी बढ़िया न्यूज आ चुकी है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज 21 अप्रैल, जो कि आपका सीज फायर का लास्ट डे खुला रहेगा तब तक, तो मार्केट के लिए एक अच्छी खबर है। अगर मार्केट को पुश मिलता है तो शायद इन रिजल्ट्स के अपोजिट जियो फाइनेंशियल सर्विसेज मार्केट के साथ एक बढ़िया रन देता देखने को मिले। बाकी देखते हैं क्या होता है इन रिजल्ट्स के बाद में। दिसंबर में भी यही हुआ था, कंपनी में बड़ी गिरावट देखने को मिलती दिसंबर रिजल्ट से, क्योंकि वहां भी आपका प्रॉफिट ग्रोथ काफी खराब था, और इस बार प्रॉफिट ग्रोथ पिछले क्वार्टर से और ज्यादा खराब आया है। सो ये था आज के इनका रिजल्ट। होप यहाँ पर आपको कुछ नया जानने को मिला हो। सब्सक्राइब जरूर करना, मिलता अगले वीडियो में।